बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से डिस्कशन हो रही है और आज की हमारी डिस्कशन वॉल्यूम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से है। और एक ही वॉल्यूम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारी बुक में डिस्कस किया गया है और वो है मयरिंग सिलेंडर। मयरिंग सिलेंडर आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। मयरिंग सिलेंडर जो है वो ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है और ये एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने शो की हुई हैं। तो ये मार्किंग्स जो हैं वो आपने याद रखना है कि ये नीचे से स्टार्ट होती हैं, बॉटम से स्टार्ट होती हैं और जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं। और हमारे पास जो वॉल्यूम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम मयरिंग सिलेंडर कहते हैं, इसकी जो है वो डिफरेंट रेंजेस होती हैं। ये डिफरेंट रेंजेस 100 ml से लेकर 2500 ml तक की होती हैं। और इनको मयरिंग सिलेंडर्स को यूज़ किया जाता है तीन तरह से। एक जो है वो हम इसको मेजर करते हैं किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, दूसरा किसी भी पाउडर्ड सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए और तीसरा किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। तो हमारे पास इसका जो यूज़ है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ जो है वो उसमें सबसे पहली बात हमने ये ख्याल रखना है कि हमने इसको जो है वो वर्टिकल प्लेसमेंट करनी है। वर्टिकली जो है इसको प्लेस करना है और फ्लैट सरफेस पर जो है इसको प्लेस करना है। वर्टिकल प्लेसमेंट ऑन अ फ्लैट सरफेस। और ये भी बात याद रखनी है हमने कि ये बिल्कुल जो है वो सीधा होना चाहिए, किसी भी तरह से ये टिल्टेड नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं तो उस लिक्विड को हम इसके अंदर पोर करेंगे, इसके अंदर उंडेलेंगे। तो जब इसके अंदर उंडेलेंगे तो आप जो है वो देखेंगे कि लिक्विड जो है वो उसकी जो सरफेस होगी वो आप जो है वो इस तरह से जो है वो देखेंगे, ऐसे। तो इस तरह से आपको जो है वो एक सर्कुलर सी शेप जो है वो नज़र आएगी। इस चीज़ को हम मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड बोलते हैं। तो जो मेनिस्कस होता है, आई जो है वो बिल्कुल उसी लेवल पर होनी चाहिए। आई मस्ट बी एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस, एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को एक बर्तन के अंदर रखते हैं तो वो लिक्विड जो है वो किनारों से थोड़ा सा राइज कर जाता है, ऊपर उठा होता है और दरमियान में से वो नीचे बैठा होता है। आप बचपन में भी जो है वो जब इस तरह से ड्राइंग या वाटर को जो है वो रिप्रेजेंट करते थे किसी ग्लास या जग में, तो आप इसी तरह से जो है वो उसको प्रेजेंट करते थे। इसकी प्रेजेंट करने की वजह क्या है? इसकी प्रेजेंट करने की वजह ये है कि ये जो इसके एजेस हैं, एजेस जो हैं वो रेज्ड हैं, एजेस ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, एजेस आर रेज्ड। और जो इसका सेंटर है, ये सेंटर जो है वो क्या है? सेंटर नीचे को झुका हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जो है वो क्या बोलते हैं? ये चीज़ मेनिस्कस है। किसका मेनिस्कस? किसी भी लिक्विड का मेनिस्कस। और आमतौर पर तमाम के तमाम लिक्विड का जो मेनिस्कस होता है वो डाउनवर्ड होता है। ये डाउनवर्ड जो है वो देख रहे हैं, दरमियान में से नीचे है। लेकिन जो मरकरी है, मरकरी का मेनिस्कस अपवर्ड होता है। मरकरी का मेनिस्कस अपवर्ड होने का मतलब क्या है? मरकरी को जब किसी भी एक बर्तन में डाला जाता है तो वो इस तरह से जो है वो मौजूद होता है, यानी कि सेंटर में से जो है वो उसका लेवल ज़्यादा होता है और उसके एजेस से उसका लेवल कम होता है। आमतौर पर जो है वो बाकी लिक्विड्स का एज जो है वो रेज होता है। तो इस चीज़ को हम जो है वो मेनिस्कस बोलते हैं। तो जो हमारी आई है, आई जो है वो मस्ट बी एट द लेवल ऑफ द मेनिस्कस। ये जो आई है, आई को उसी लेवल पर होना चाहिए जिस लेवल पर हमारा मेनिस्कस है। इस तरह से अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम जो है वो अपने लिक्विड का करेक्ट वॉल्यूम मेजर नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसके अंदर एरर आ जाएगा। यानी कि चाहे अबव द मेनिस्कस अगर हमारी आई मौजूद है या चाहे बिलो द मेनिस्कस हमारी आई मौजूद है, तो दोनों सूरतों में हम जो है वो एरर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। हम अच्छी तरह से, ठीक तरह से अपना वॉल्यूम जो है वो किसी भी लिक्विड का मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है वो आई मस्ट बी एट द लेवल ऑफ द मेनिस्कस। आई को जो है वो मेनिस्कस के ही लेवल पर होना चाहिए, ना इससे अबव ना इससे बिलो। तो इस तरह से हम जो है वो क्या करेंगे? हम जो है वो जब देखेंगे तो हमें जो है वो एक करेक्ट जो है वो वॉल्यूम मिलेगा। और उस वॉल्यूम को हमने कैसे जो है वो मेजर करना है? हमने जो है वो देखना है कि हमारा जो मेनिस्कस है वो किस लाइन के साथ जो है वो, किस मार्किंग के साथ, किस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो जिस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है
वो रीडिंग जो है वो हमारे पास मिलीलीटर में हमारी वॉल्यूम की वैल्यू होगी उस लिक्विड के लिए। तो इस तरह से हम जो है वो अपने मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। इसी तरह हम पाउडर्ड सब्सटेंस जो है वो लेंगे और पाउडर्ड सब्सटेंस को भी इसके अंदर जो है वो ले लेंगे और पाउडर्ड सब्सटेंस को भी जो है वो हमने प्रेस नहीं करना, उसको जो है वो ऊपर से दबाना नहीं है। तो उसके बाद जो है वो हम जो उसका मेनिस्कस होगा जिस लेवल पर होगा उसी लेवल पर जो है वो हमारी आई होगी, तो उसको जो है वो हम मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज रीडिंग्स और दीज मार्किंग्स। तो इस तरह से हम जो है वो देख चुके हैं कि हमने जो है वो क्या किया, हमने दो काम किए। एक जो है वो हमने लिक्विड का वॉल्यूम मेजर किया, दूसरा हमने पाउडर्ड सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर किया। अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी एक इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड के वॉल्यूम को मेजर करना चाहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट से मेरे पास कोई एक पत्थर है इस तरह से और वो इर्रेगुलर शेप्ड है और इसका जो है वो हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि हम स्पेसिफिकली इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, हम रेगुलर शेप्ड सॉलिड्स की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर शेप्ड सॉलिड्स हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है किसी भी स्पेसिफिक शेप का। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम जो है वो जानते हैं कि जो क्यूब होता है, क्यूब जो है वो एक रेगुलर शेप है। तो जो क्यूब एक रेगुलर शेप है तो इस रेगुलर शेप का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम के लिए? फॉर्मूला ये है कि हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करना है विड्थ से और इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है हाइट से। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम जो है वो इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का जो है वो वॉल्यूम जो है वो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक एक फॉर्मूला नहीं होता। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो उसका वॉल्यूम जब हम फाइंड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारा जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आपसे जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट मेथड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड। तो जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है वो मैं अभी आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले ये बात याद रखनी है आपने कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो है वो किसी भी एक लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं और उस लिक्विड में हम अपने सॉलिड को जो है वो डुबो देते हैं। तो जो हमारे पास लिक्विड होगा, हमने ऐसा एक लिक्विड लेना है जो कि हमारे इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड को डिज़ोल्व ना कर दे। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप जो है वो जानते हैं कि अगर जो है वो पानी हमारे पास मौजूद है और इसी तरह हमारे पास एस्प्रिन या डिस्प्रिन जो है वो उसकी टैबलेट मौजूद है, तो हम जो है वो अगर टैबलेट को उस पानी के अंदर जो है वो फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो अपने इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड को डिज़ोल्व नहीं करवाना। तो इस वजह से हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारा लिक्विड जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे सॉलिड को डिज़ोल्व ना करे। अब मिसाल के तौर पर लेट से हमारे पास जो है वो एक स्टोन है, ये जो है वो एक स्टोन है जो कि इर्रेगुलर शेप्ड स्टोन है और इस इर्रेगुलर शेप्ड स्टोन को जो है वो हम यूज़ करके इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो जब हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें जो है वो क्या करना है, हमें कोई एक लिक्विड यूज़ करना है और लेट से वो लिक्विड क्या है, वाटर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड को यानी कि वाटर को जो है वो उंडेलेंगे और वाटर को उंडेलने के बाद कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो लिक्विड की, वाटर की जो है वो उसके अंदर पोर करेंगे, उंडेलेंगे। तो उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे और इस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, ये वॉल्यूम कहलाएगा इनिशियल वॉल्यूम। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ अपना एक लिक्विड चूज़ किया है और उस लिक्विड की एक स्पेसिफिक अमाउंट हमने अपने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पोर की है और उसके बाद हमने उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया है जिसको हम इनिशियल वॉल्यूम कह रहे हैं। और इनिशियल वॉल्यूम को स्टूडेंट्स कैपिटल वी सब आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। कैपिटल वी मीन्स वॉल्यूम एंड सब आई मीन्स इनिशियल यानी कि इब्तदाई वॉल्यूम। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो है वो हमने अपने स्टोन को या जो भी हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड है उसको जो है वो किसी भी एक स्ट्रिंग के साथ, एक थ्रेड के साथ टाई करना है, बांधना है और उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको जो है वो डिप कर देना है, फुली इमर्स कर देना है, डुबो देना है अपने उस लिक्विड के अंदर जो लिक्विड हमारे पास हमारे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मौजूद है। जिस तरह आपने जो है वो थर्स्टी क्रो वाली जो है वो कहानी सुनी है, पढ़ी है, तो उसी तरह यहाँ पर भी हम जो है वो ये काम कर रहे हैं कि हम जो है वो एक पत्थर को या एक इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड को टाई कर रहे हैं एक थ्रेड के साथ और उसको जो है वो डिप कर रहे हैं
लिक्विड के अंदर। तो आप जानते हैं कि जब हम इस इर्रेगुलर शेप सॉलिड को डिप करेंगे तो डिप करने के बाद क्या होगा, हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम जो है वो रेज हो जाएगा इस तरह से, या ये कह सकते हैं कि ये हमारे जो लिक्विड है इसका लेवल जो है वो राइज़ कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जब हमारे पास इसका लेवल जो है वो राइज़ कर गया है तो राइज़ करने के बाद हमने देखना है कि हमारा जो वॉल्यूम है अब वो कितना प्रेजेंट हो रहा है। पहले क्या देखा था हमने, इनिशियल वॉल्यूम। ये हमारे पास यहाँ पर ये जो वॉल्यूम था ये फर्स्टली जो है वो क्या कहला रहा था, ये इनिशियल वॉल्यूम कहला रहा था, जिसको हम कैपिटल V सब I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने अपने सॉलिड को इमर्ज करके इसका लेवल जो है वो राइज़ कर लिया, तो लेवल राइज़ करने के बाद जब हम जो है वो इसको देखेंगे तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आएगी इसको हम कहेंगे ये फाइनल वॉल्यूम है, और फाइनल वॉल्यूम को कैपिटल V सब F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हमने जो है वो क्या किया, हमने जो है वो जब अपने इर्रेगुलर शेप सॉलिड को जो है वो इसके अंदर इमर्ज नहीं किया था तो तब हमने इनिशियल वॉल्यूम देखा। इमर्ज करने के बाद हमने क्या देखा, इमर्ज करने के बाद हमने फाइनल वॉल्यूम देखा, और ये आप जानते हैं कि फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू लाजमन जो है वो ज़्यादा होगी इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू से। तो हमने जो है वो ये जो दो वैल्यूज़ फाइंड की हैं, इन दो वैल्यूज़ में से जो लार्जर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि हमने क्या करना है, हमने अगर वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड, ये कैसे आएगा हमारे पास, ये आएगा VF माइनस VI से, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ द इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड। तो इस तरह हम जो है वो क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज़ करके किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो हमने जो है वो देखा कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, 3 तरह से, और इसका इस्तेमाल करने का करेक्ट मेथड क्या है। इसको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, और इसी तरह डिफरेंट जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि इसको यूज़ करने का स्पेसिफिक मेथड क्या है, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है वो आपको मेनिस्कस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन जो कि बताई गई है वो MCQs के हवाले से पूछी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।